ये ना दूसरा बोला जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है। अब क्या हो रहा है कि एक दर्पण है और दर्पण में आप फोकस पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो कैसा होगा। तो एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, ध्यान से समझिएगा कि ये अगर आपका दर्पण है तो ये दर्पण है तो आपको पता है कि ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के फोकस पे एक वस्तु को रखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है किरण आरेख का, कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से होके जाएगा, तो आपको भली भांति पता है वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। इतना आपको पता है। दूसरा नियम लेते हैं कि अगर कोई वक्रता केंद्र से अगर लिया जाए, है ना, कुछ इस प्रकार से, इसका प्रतिबिंब कहां से बनेगा, तो आपको पता है कि जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब फर्क क्या है, ध्यान से समझिएगा। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की निर्माण करते होंगे तो वहां पे एक बात याद रखिएगा कि पहला जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पहला जो आपका प्रतिबिंब है, अगर कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, केवल वही आभासी प्रतिबिंब बनता है, वही सीधा बनता है, वही आपका क्या होता है कि बड़ा बनता है। लेकिन बड़ा बनता तो है, लेकिन पहला प्रतिबिंब वही सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बाकी बात जितने भी 5 जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो सारे के सारे वास्तविक और उल्टा बनने वाले हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जाएगा तो फोकस से जाएगा, वक्रता केंद्र से जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम में कोई भी किरण वापस लौट जाती है। अब बोला जाता है कि आप इसको जाके अनंत पे नहीं मिलाना है, तो देखिए ये ऑटोमेटिक अनंत पे जाके मिलेगा। हम इसको लेना चाहेंगे तो पता चलेगा हम ही खत्म हो गए, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये जाके ऑलरेडी क्या होगा, मिलेगा। समझी बात में आई। तो याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु को अगर फोकस पे रखा जाता है ना, फोकस पे रखा जाता है, उसका जो प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वो वास्तविक बनता है ना। कैसा, वास्तविक जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या, याद रखिएगा, वास्तविक अनंत, वास्तविक उल्टा होता है। और याद रखिएगा कि वस्तु से हमेशा क्या बनता है कि बहुत बड़ा बनता है। तो लिखना चाहते हैं तो वस्तु से क्या बनता है, तो याद रखिएगा बड़ा बनता है ना। तो याद रखिएगा उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रखी जाती है तो क्या होता है इसकी प्रतिकृति में, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पहला बोला गया अनंत पे बनता है। दूसरा बोला गया कि प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है, ये भी बोला गया है। जो कि मैंने बताया अभी, प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि वो बन कहाँ रहा है, तो अनंत पे बन रहा है। आई बात समझ में, आ गई होगी समझ में।